हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं राइमर टीमन रिएक्शन। शॉर्ट में राइमर टीमन रिएक्शन को क्या लिखेंगे? शॉर्ट में लिखते हैं आर टी आर। राइमर टीमन रिएक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? फिनॉल लेते हैं। कुछ इस तरीके से बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा होगा। इसको क्या करते हैं बेटा? क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ ट्रीट करेंगे। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है OHCHO। इसको बोलते हैं आर्थो सैलिसल्डिहाइड। इसी तरीके से एक बार क्या होगा, पैरा पोजीशन पर इस तरीके से अटैच्ड हो जाएगा। इसको बोलेंगे पैरा सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर याद रखना बेटा कि रिएजेंट क्या यूज करते हैं। रिएजेंट होता है क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके मैकेनिज्म के ऊपर बात करेंगे। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से प्रोसीड होता है। अब इसका देखेंगे मैकेनिज्म। तो सबसे पहले फिनॉल होगा। बात ध्यान से सुनना। फिनॉल में OH है, एसिडिक नेचर का होता है। जब NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, और जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा? ONA फॉर्म हो जाएगा। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का यूज किया गया था। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है कुछ इस तरीके से, 3 क्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले ये जो OH माइनस आएगा, OH माइनस कहां से आएगा? NaOH से आएगा। तो ये नेगेटिव इस H प्लस को क्या करेगा? यहां से उड़ा ले जाएगा। तो ये बॉन्ड कहां पे शिफ्ट होगा? यहाँ पे। तो इस तरीके से Cl कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शो होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? इसमें होगा अल्फा एलिमिनेशन। इस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो अल्फा एलिमिनेशन का मतलब क्या है? अल्फा पोजीशन से क्लोरीन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहां से रिमूव हो जाएगा। अब जैसे ही क्लोरीन यहां से रिमूव होगा, कार्बन के साथ में 2 क्लोरीन इस तरीके से अटैच्ड होंगे। अब कार्बन ने यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाया है तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शो होगा और इसके पास एक क्या हो जाएगा? वैकेंट ऑर्बिटल बन जाएगा। इसको बेटा बोलते हैं DCC। बात ध्यान से सुनना। DCC का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो कार्बीन। और जो डाइक्लोरोकार्बीन होता है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्यों? कार्बन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो ये लुईस एसिड होता है। तो ये लुईस एसिड होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। और यही क्या होता है राइमर टीमन रिएक्शन में? ये जो कार्बीन बना है इसे डाइक्लोरोकार्बीन बोल रहे हैं। यही हमारा अटैकिंग स्पीसीज भी है। यही हमारा अटैकिंग स्पीसीज या अटैकिंग रिएजेंट भी है। कई बार जेई नीट वाले पूछ लेते हैं कि राइमर टीमन रिएक्शन में जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो क्या होता है। तो बेटा तुम बात ध्यान से सुन लो। राइमर टीमन रिएक्शन में जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो डाइक्लोरोकार्बीन होता है। इतना तुमको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखो बेटा क्या करना है। अब ये फिनॉल आएगा। इसका जो फिनॉक्साइड आयन है कुछ इस तरीके से, O पे नेगेटिव। अब यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली है CCl2। इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसके एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब ये वाला जो बॉन्ड है इस पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। और यही हमारा होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो रेट को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना CCl2 तो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड जो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, तो इसके साथ में यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को भगा ले जाएगा यहाँ से। तो ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर शो होगा। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे,
एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा CHCl2 और यहाँ पर आ गया O नेगेटिव बेटा। इतना तुमको बेटा क्लियर होगा। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पर 2 क्लोरीन देख रहे हो तो इसको तुम क्या करना, 2OH माइनस खिला देना SN2 मैकेनिज्म से 2 टाइम्स, 2 बार OH माइनस खिला देंगे तो तुमको बेटा पता है कि जैसे ही तुम OH माइनस खिलाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो CH है इसके साथ में 2 क्लोरीन थे तो अब 2 OH जुड़ जाएंगे। अब एक ही कार्बन से 2 OH जुड़ना मतलब क्या हो जाएगा बेटा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो जब एक कार्बन से 2 OH जुड़ेंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। और जैसे ही वाटर यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, वाटर के निकलते ही यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, CHO आ जाएगा और यहाँ पे O नेगेटिव है। अब इस O नेगेटिव को क्या कर देना, H प्लस खिला देना। जब इसको तुम H प्लस खिलाओगे तो ये इस H प्लस को ले लेगा और H प्लस को लेने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे आ जाएगा OH CHO, ये फाइनल मैकेनिज्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अटैक हुआ है वो कार्बन से हुआ है, ऑक्सीजन से भी हो सकता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कल वाले नेम रिएक्शन में कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वो कार्बन का ग्रेटर होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में, और ये फाइनल यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिज्म होगा। तो इस तरीके से राइमर टीमन का मैकेनिज्म चलता है। अगर तुम पैरा वाला अगर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो पैरा वाले प्रोडक्ट, अगर तुम बेटा पैरा प्रोडक्ट बनाना चाहते तो पैरा वाले में क्या करते, बस यहाँ से अटैक हो जाता और बाकी मैकेनिज्म सेम चलता, तो वो इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इतना तुमको क्या होगा, क्लियर होगा। अब मान लो जैसे कुछ रिएक्शन के बारे में जरा सोचते हैं। यहां पर तुमको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, राइमर टीमन रिएक्शन के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, तो जरा बात को ध्यान से सुनना। यहां पर एक क्वेश्चन इस तरीके से है, OH CHCl3 KOH। एक क्वेश्चन और है, OH CHCl3 KOH। तो बेटा बात ध्यान से सुनो। देखो अब तुम यहां पे देखो, ये आर्थो है और ये पैरा है। जब पैरा पोजीशन ब्लॉक होगा या बुक होगा तो तुम आर्थो पे CHO लगाना, और जब आर्थो पोजीशन ब्लॉक होगा यानी बुक होगा तो तुमको कहां पे CHO लगाना है, पैरा पे लगाना है। अब इतना तो तुमको पता ही चल गया होगा कि राइमर टीमन रिएक्शन में क्या करते हैं, CHO लगाते हैं। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर देखो पैरा वाला बुक है तो तुम क्या करो, CHO लगा दो आर्थो पे। ऐसे ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब यहां पे देखो क्या है, यहां पर आर्थो वाला पोजीशन बुक है तो यहां पर कहां पे CHO लगा देना, पैरा पे। हम लोग मेजर प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट को ऐसे ही फाइंड आउट करना, ट्रिक याद रख लो। अगर पैरा बुक हो तो आर्थो मेजर, ये पहला ट्रिक। और दूसरा ट्रिक याद रखो, अगर एक भी ऑर्थो बुक हो तो पैरा मेजर होगा। अगर एक भी ऑर्थो बुक हो जाएगा तो पैरा तुरंत क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। अब जरा एक क्वेश्चन करना तो लो, बड़ा ही चमकता हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके से इसको क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में ट्रीट किया गया है। इसी तरीके से एक और चमचमाता हुआ क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है स्क्रीन पे, तुम लोगों को विजिबल भी होगा। इस तरीके से जरा बताओ तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, और सोच समझ के बताना, जवाब देना। चलो इसमें देखो आर्थो और पैरा ये दोनों बुक हैं। जब एक आर्थो एक पैरा दोनों बुक है तो एक आर्थो तो खाली है ना बेटा, यहाँ पे CHO लगाओ और मेजर प्रोडक्ट बनाओ। तो ये तो एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पे लगा दो CHO। देखो ये बन गया, CHO लगाओ और
मेजर प्रोडक्ट बनाओ। किसमें? राइमर टीमन रिएक्शन में। ये ट्रिक याद रखना। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, आर्थो बुक है, तो जब आर्थो बुक है तो इसको एज इट इज बना दो, पैरा पर क्या करो, CHO लगा दो। तो इस तरीके से तुम रिएक्शन के बारे में सोचोगे तो रिएक्शन बड़ा ही आसानी से तुम कंप्लीट कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और मैंने दिया तुमको। देखो OH है, यहाँ पर OMe लगा है, राइमर टीमन कराना है, CHCl3 KOH। चलो जल्दी जल्दी तुम लोग कंप्लीट करते रहो। देखो यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म लगाया है, KOH लगाया है। चलो बताओ क्या बनेगा। तो पहले वाले में क्या है, पैरा वाला यहाँ पे बुक है, तो तुमको कहाँ पे CHO लगा देना है, आर्थो पे CHO लगा दोगे, वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे CHO लगा दो, मेजर प्रोडक्ट हो गया। ओ भाई साहब, यहाँ पे तो बेंजीन आ गया, बेंजीन राइमर टीमन नो रिएक्शन, कभी जिंदगी में नहीं देगा बेटा, यह बात याद रखना, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर देखो बेटा राइमर टीमर रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन एक बात अगर देखोगे तो इसको पिरिडीन कहते हैं। तो पिरिडीन के पास तो यहाँ पे लोन पेयर होता है। अब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट, यहाँ पे जो राइमर टीमर रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बन अटैकिंग स्पीसीज होता है, तो यहाँ पर कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना, तो ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करके रिएक्शन को प्रोसीड करा सकता है। तो तुमको इस तरीके से सोचना होगा यहाँ पे। तो CCl2 यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव का, नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अगर एक रिएक्शन और अगर हम लोग देखें, देखो यहाँ पर ये फिनॉल आ गया, OH CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ ट्रीट करना है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ पे आर्थो बुक है, और जब आर्थो बुक होगा तो तुम क्या करोगे, बोलो, पैरा पे लगा दोगे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो आई होप तुम लोगों को ये राइमर टीमर रिएक्शन विथ मैकेनिज्म और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए बहुत ही कम समय में क्लियर हो गया होगा। और इतना कम समय में मैंने मैकेनिज्म भी बताया, रिएक्शन भी बताया, और तुमको ट्रिक भी बता दिया कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट करोगे। और रिएक्शन कंप्लीट करने का ट्रिक क्या है, यहाँ पे ये है, देखो ट्रिक। तो इस तरीके से सोचोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी और जल्दी हो जाएंगी। कम समय में तुम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि इसी तरीके से मोटिवेशन बना रहे। तब तक के लिए हमारे तरफ से आपको धन्यवाद, थैंक यू।